कौन खींच कर ले गए थे द्रौपदी को शमशान तक? महाभारत युद्ध से पहले द्रौपदी को कौन जलाना चाहता था? किसकी गंदी नजर पड़ी थी पांडवों की पत्नी पर? महाभारत में ऐसी कई घटनाओं का भी वर्णन मिलता है जिनके बारे में आम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अज्ञातवास के दौरान जब पांडव विराटनगर में रह रहे थे, तब उस समय कुछ लोग द्रौपदी को जिंदा जलाना चाहते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वे द्रौपदी को खींचकर शमशान घाट तक भी ले गए थे। आगे इस वीडियो में जानिए कब और कैसे हुई थी ये घटना, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। विराटनगर में पांडवों ने बिताया था अज्ञातवास। महाभारत के अनुसार 12 वर्ष के वनवास के बाद पांडवों के 1 वर्ष अज्ञातवास में भी रहने के लिए कहे गए थे, यानी अपनी पहचान छिपा कर रहना। जब अज्ञातवास शुरू हुआ तो युधिष्ठिर आदि सभी पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र एक शमी के वृक्ष के ऊपर छिपा दिए और विराटनगर में रूप बदल कर रहने लगे। द्रौपदी भी विराटनगर की रानी की सेविका बनकर रहने लगी। भीम रसोइया बन गए, अर्जुन किन्नर बनकर नृत्य सिखाने लगे, नकुल घोड़ों की और सहदेव गायों की सेवा करने लगे। युधिष्ठिर राजा विराट के सेवक बन गए थे। द्रौपदी पे बुरी नजर रखता था कीचक। राजा विराट का साला कीचक द्रौपदी पर बुरी नजर रखता था। एक दिन उसने द्रौपदी को अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब ये बात भीम को पता चली तो उन्होंने एकांत में बुलाकर कीचक का वध कर दिया। कीचक के वध की बात जब अन्य लोगों को पता चली तो द्रौपदी ने उनसे कहा कि 5 गंधर्व मेरे पति हैं, उन्होंने ही कीचक का वध किया है। कीचक के भाई जिंदा जलाना चाहते थे द्रौपदी को। कीचक के भाइयों को जब उसकी मौत के बारे में पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गए थे और द्रौपदी को इसका कारण मानने लगे थे। वे सभी द्रौपदी को खींचकर शमशान तक ले गए ताकि उसे भी कीचक के साथ जिंदा जला सके। भीम ने जब ये देखा तो पहले ही शमशान भूमि पहुंच गए। वहां भीम ने एक बहुत विशाल पेड़ उखाड़ लिया और कीचक के भाइयों को मारने दौड़े। जब द्रौपदी से डर गए विराटनगर के राजा, भीम ने कीचक के सभी भाइयों को मार दिया। भीम के कहने पर द्रौपदी महल लौट आई। राजा विराट को जब कीचक के भाइयों की मौत के बारे में पता चला तो वो बहुत डर गए और उन्होंने द्रौपदी से विराटनगर छोड़कर जाने को कहा। तब द्रौपदी ने कहा कि सिर्फ 13 दिन और मैं आपके साथ इस महल में रहूंगी, उसके बाद मेरे गंधर्व पति स्वयं मुझे यहाँ से ले जाएंगे। द्रौपदी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस समय पांडवों के अज्ञातवास खत्म होने के सिर्फ 13 दिन ही शेष बचे थे। जय श्री राम।